Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, Statement 1, though the same current flows through the line wire and the filament of bulb, but heat produced in filament is much higher than that in line wires. Statement 2, the filament of bulb is made of material of high resistance and high melting point. हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. पहले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइन वायर है और एक फिलामेंट ऑफ बल्ब है तो दोनों में से सेम करंट फ्लो करता है, लेकिन हमारा जो हीट प्रोड्यूस होती है बल्ब में वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइन वायर. और स्टेटमेंट टू में क्या बोला है कि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट का जो मटेरियल होता है वो एक हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट टाइप का मटेरियल होता है. तो अब देखिए हमारे पास एक लाइन वायर है, उसमें हमने क्या बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. अब दोनों हमारे सीरीज में है तो करंट क्या हो जाएगा, हमारा सेम करंट आई फ्लो कर रहा है. तो इफ वी राइट द की कॉन्सेप्ट, when a bulb is connected to a line wire, it is a series combination. Therefore, the current in both is same. नाउ अब हमें पता है हीट क्या होता है. हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. अब देखिए हमारा हीट करंट तो हमारा सेम है दोनों केस में, तो हीट हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है. एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज हायर देन लाइन वायर. ठीक है. तो लाइन वायर के रेजिस्टेंस से हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए देयर फोर heat in bulb is more as compared to line. इसीलिए हमारे बल्ब में जो होती है हीटिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारा लाइन वायर. तो अगर स्टेटमेंट वन देखे तो स्टेटमेंट वन में भी वो वही बोल रहा था कि अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है फिर भी हमारे फिलामेंट में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू लाइन वायर. तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया. और स्टेटमेंट टू में क्या बोला था कि उसका हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और ये करेक्ट रीजन भी है. तो अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. तो आंसर इज option A. I hope you understood the question well. Best of luck.